पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। ये एटम बम इजिप्ट और पाकिस्तान तो सरे फहरिस्त हैं। आप ये बताएं ना कि अगर इतना ही ज्यादा फिक्र है तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने आज कह दिया कि हम अपना बॉर्डर नहीं खोलेंगे, हम रेफ्यूजीज लेंगे। कि फलस्तीन पर जुल्म और सितम को खत्म करके अपना कब्जा खत्म करें, वरना हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं आगे जाना चाहूंगा। मेरे लिए कुछ एक तशवीश की बात थी। मैं समझता था कि हमास को किसी भी दूसरे मुल्क की। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। तो दोस्तों चलो बात करते हैं न्यूज़ के ऊपर। आज की न्यूज़ है कि पाकिस्तान के संसद के अंदर एक मोहतरमा है जिसने बयानबाजी की है। उसने अपने बयानों में कहा है कि हम इजराइल को बोल रहे हैं कि वो गजा से अपनी सेना को वापस ले और जो फ़िलिस्तीनी हैं उन पर जुल्म करना बंद करें, नहीं तो हम आइटम बम से इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे और परमाणु हमला करेंगे, जिससे फ़िलिस्तीन को हम अपने मिट्टी में मिला देंगे इजराइल को। तो यह वो कहते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि ये मुझे नहीं पता कि ये वीडियो रियलिटी है या फिर फेक है। बाकी कुछ से पत्रकारों ने इसके ऊपर वो वीडियो भी बनाई है और कुछ ने बात भी की है। तो उसके बाद अगर आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इजराइल के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान का हाल क्या होगा? ये कभी सोचा पाकिस्तान ने? अगर वो जहाँ जहाँ से पैसे मांग मांग के अपना गुजारा चला रहा है वो सारी वेस्टर्न कंट्रियाँ हैं, और अगर किसी ने भी इजराइल की तरफ आँख उठा के देखता है कोई भी कंट्री, तो वेस्टर्न कंट्रियाँ सारी उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगी। और इसके बाद इजराइल उनको इतना ऐसे ठोकेगा कि समझ में नहीं आएगा कि पाकिस्तान नाम का भी कोई देश हुआ करता था। ये रियलिटी है, ये याद रखना पाकिस्तानियों, ये याद रखना। इजराइल कहाँ कहाँ से ठोकेगा तुम्हारे समझ में बाहर नहीं आएगा। अब हमास वालों ने हमला तो कर दिया, अब उनके बस की बात तो है नहीं सुलटना, और इसलिए हमास वाले तो अब भागते फिर रहे हैं। अपने 2 मिलियन फ़िलिस्तीनियों की जान बचाने की भी उनमें हैसियत नहीं है, और वो सारे के सारे फ़िलिस्तीनियों को मरवा रहे हैं। खुद आबादी के अंदर छिप जाते हैं और फिर वहाँ पे तब इजराइल हमला करता है तो वहाँ पे फिर बेचारे निर्दोष फ़िलिस्तीनी मारे जाते हैं, और फिर उसी को लेके ये चिल्लाते हैं। भाई पहले तुम ऐसा करते ही क्यों हो कि तुम्हारे साथ कोई ठोके फिर तुम्हें? अब ठोकने वाले काम करोगे तो भाई ठोकेगा, इजराइल तो छोड़ने वाला देश है नहीं। तो ये थी दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव। अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। ये एटम बम मुसलमानों और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है। हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को वाज़ेह पैगाम दें कि फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम को ख़त्म करके अपना कब्जा ख़त्म करें, वरना हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। पाकिस्तान अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं आगे जाना चाहूंगा। मेरे लिए कुछ एक तशवीश की बात थी। मैं समझता था कि हमास को किसी भी दूसरे मुल्क की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, लेकिन मैं उसमें गलत था। हमास को ईरान, सीरिया, कतर, टर्की, अल्जीरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया की सपोर्ट हासिल है। मैं आई एम सरप्राइज। और मैं बार बार ये कहूंगा, पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल नहीं है। पाकिस्तान के लिप सर्विस दे रहे हैं, ये वो इनकी औकात नहीं है। किसी मुसलमान देश की औकात नहीं है कि ये वहां खड़े हो सके। अमेरिका ने जिराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, अमेरिका ने फिर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। अमेरिका के 2000 सील्स दुनिया के सबसे माने हुए कमांडोज होते हैं, वो आज पहुंच गए
इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पूरी दुनिया हथियार भेज रही है, फौजें भेजने के लिए तैयार हैं। इनके बाप की हिम्मत नहीं है कि मुकाबला कर सकें। ठीक है, चाइना और रशिया है ना, वो पीछे से जो कुछ करेंगे तो करेंगे, लेकिन आगे बढ़ के कुछ नहीं करेंगे। और इनकी इकोनॉमी चाइना रशिया की ऐसी नहीं है जैसी अमेरिका की है। अमेरिका आज भी 50 साल आगे है दूसरे देशों से, तो ये बिल्कुल मदद नहीं कर सकते। एक्चुअली ड्रामा ये हो रहा है, जो मेरा फियर है वो ये है कि ये पाकिस्तान और ये जो दूसरे इस्लामिक देश बात कर रहे हैं ना मदद की, वो पाकिस्तान की स्टेट की ये पोजीशन नहीं है जिहाद की। पाकिस्तान की स्टेट जो है वो हमास को सपोर्ट नहीं कर रही। आपने वेट किया है कि जब तक आपका बैंक जो है, जो कि सऊदी अरेबिया है, आपके बैंक ने, आपके मालिकों ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इजराइल के साथ अपने डायलॉग को सस्पेंड किया है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है, वरना आपकी क्या मजाल है। क्योंकि उसकी वजह यह है, आप सऊदी अरेबिया का पैसा खाते हैं, आप यूएई का पैसा खाते हैं, आप आईएमएफ का पैसा खाते हैं, आप सी पैक का पैसा खाते हैं, तो स्टेटमेंट किस तरह दे लेंगे आप तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, आपके लोग जज्बाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट यहां से पढ़ के गया है, अब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुर्शिद वो है। आप देख लें, लोग जाके जमान पार्क में अपने मिन्नतें मार रहे हैं, जमान पार्क उनके गेट को जाके चूमते हैं, जिस तरह पता नहीं कितनी मुतबरक जगह है। तो दर हकीकत आप एक लास्ट नेशन है, आपको कोई पता नहीं। वो मदद ह्यूमैनिटेरियन एड के नीचे हथियार और हथियार बनाने का सामान भेजेंगे, क्योंकि सवाल ये है कि हमास ने पहले दिन 5000 रॉकेट फायर किए, आज 9 दिन हो गए, रोज 1000, 1500, 2000 रॉकेट फायर कर रहा है। कहाँ से आया? जबकि इजराइल ने तो हमास का, उसका गजा का पूरा ब्लॉकेट किया हुआ था, तो फिर ये इतना हथियार पहुंचा कहाँ से? तो ये सारी चीजें होंगी। बाकी ये लोग सिर्फ जबानी जमा कर सकते हैं। आपने खुद बताया कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जूस लॉबी के हाथ में, और ये सारे कर्जे में डूबे हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा जो आईएमएफ का ऊपर है, आईएमएफ ने जो दिया है, उसमें इजिप्ट और पाकिस्तान तो सरे फहरिस्त हैं। आप ये बताएं ना कि अगर इतना ही ज्यादा फिक्र है, तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने आज कह दिया कि हम अपना बॉर्डर नहीं खोलेंगे, हम रेफ्यूजीज लेने को तैयार नहीं। फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा था जब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही थी। आज अगर हमास ने अटैक किया तो इंडिया ने इसराइल का साथ दिया, तो हमें इशू क्यों हो रहा है? देखिए, आपके बच्चे जो हैं वो उनको बिल्कुल ये पता नहीं है। अब मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूँ। अमेरिका के अंदर एक वीडियो वायरल हो रही है कि बच्चों को उनकी माओ के सामने मर्डर किया गया, फिर उनकी माओ को रेप किया गया, और उन्हीं के टेलीफोनों से उनकी वीडियो बनाकर उनके खानदानों को भेजी गई। ये इस्लामी स्टेप है, ये इंसानी स्टेप है। लेकिन देखें, जो जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, उनसे डायलॉग करना बड़ा मुश्किल है। उनसे जब भी बात करें कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है। जिस चीज को ना मानना हो तो कहेंगे जी ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ये वीडियो जी है, ए जी ये डब हुई है, ये जी। देखिए, लेकिन उसमें बात ये है कि आप एक ऐसी पौध तैयार हो चुकी है जो ना इंग्लिश जानती है, ना मैथ जानती है, और सख्ती कर दी थी, आधी आर्मी लगा दी थी गजा के रफा चौकी पे, और पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है। रेफ्यूजी लेने को तैयार नहीं, तरफ रो रहे हैं कि इजराइल मार रहा है, ये लोग कहाँ जाएं? तो कहाँ जाएं? तो आप हो ना इनके ठेकेदार। आप अरब कंट्रीज हो, आप मुसलमान कंट्रीज हो, ले लें भाई आप ये रेफ्यूजीज। लेकिन पता है कि फलस्तीनी फसादी है, इनको लेने को कोई तैयार नहीं। राइट सर, आज पाकिस्तान की एक एमएनए है मैडम, उनका नाम तो मुझे पता नहीं, बुरके में थी, लेकिन उन्होंने स्पीच दी, वो भी नेशनल असेंबली में, और स्पीच आप भी सुन लीजिए, बड़ा मजा आएगा। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा सर। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं, ये एटम बम मुसलमानों और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है।